नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है कर्ण उवाच। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के चिंतन का विषय कर्ण उवाच। महाभारत में कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, मेरी मां ने मुझे जन्मते ही त्याग दिया, क्या ये मेरा अपराध था कि मेरा जन्म एक अवैध बच्चे के रूप में हुआ? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, क्या ये मेरा कसूर था? परशुराम जी ने मुझे शिक्षा दी, साथ ये श्राप भी दिया कि मैं अपनी विद्या भूल जाऊंगा क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय समझते थे। भूलवश एक गौ मेरे तीर के रास्ते में आकर मर गई और मुझे गौवध का श्राप मिला। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया। द्रौपदी के स्वयंवर में भी मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मुझे किसी राजघराने का कुलीन व्यक्ति नहीं समझा गया। यहां तक कि मेरी माता कुंती ने भी मुझे अपना पुत्र होने का सच अपने दूसरे पुत्रों की रक्षा के लिए स्वीकारा। कैसी विडंबना है कि मेरी माता कुंती ने भी मुझे अपना पुत्र होने का सच अपने दूसरे पुत्रों की रक्षा के लिए स्वीकार किया। मुझे जो कुछ मिला दुर्योधन की दया स्वरूप ही मिला। कर्ण ने कहा कि मुझे इस दुनिया में जो कुछ भी मिला वह दुर्योधन से दया के रूप में ही मिला, तो क्या ये गलत है कि मैं दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी रखता हूं? इस पर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, कर्ण, मेरा जन्म जेल में हुआ था। मेरे पैदा होने से पहले मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। तुम्हारा बचपन रथों की धमक, घोड़ों की हिनहिनाहट और तीर कमानों के साए में गुजरा। मैंने गायों को चराया और गोबर को उठाया। जब मैं चल भी नहीं पाता था तो मेरे ऊपर प्राण घातक हमले हुए। जिस समय मैं चलने के भी काबिल नहीं था उस समय मेरे ऊपर प्राण घातक हमले भी हुए। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरुकुल नहीं, कोई महल नहीं। मेरे मामा ने मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु माना। जब तुम सब अपनी वीरता के लिए अपने गुरु व समाज से प्रशंसा पाते थे उस समय मेरे पास शिक्षा भी नहीं थी। बड़े होने पर मुझे ऋषि सांदीपनि के आश्रम में जाने का अवसर मिला। तुम्हें अपनी पसंद की लड़की से विवाह का अवसर मिला। तुम्हें तो अपने पसंद की लड़की से विवाह का अवसर मिला, मुझे तो वो भी नहीं मिली जो मेरी आत्मा में बसती थी। मुझे बहुत से विवाह राजनैतिक कारणों से या उन स्त्रियों से करने पड़े जिन्हें मैंने राक्षसों से छुड़ाया था, राक्षसों से बचाया था। जरासंध के प्रकोप के कारण मुझे अपने परिवार को यमुना से ले जाकर सुदूर प्रांत में समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। दुनिया ने मुझे कायर भी कहा। दुनिया ने मुझे कायर भी कहा। रणशोर के नाम से भी मुझे पुकारा गया। यदि दुर्योधन युद्ध जीत जाता तो विजय का श्रेय
तुम्हें भी मिलता। यदि दुर्योधन इस युद्ध में जीत जाता तो विजय का श्रेय तुम्हें भी मिलता, लेकिन धर्मराज के युद्ध जीतने का श्रेय अर्जुन को मिला। मुझे कौरवों ने अपनी हार का उत्तरदायी समझा। कौरवों ने अपनी हार का समस्त ठीकरा मुझ पर ही पलट दिया। हे कर्ण, किसी का भी जीवन चुनौतियों से रहित नहीं है। सबके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता। कुछ कमियां अगर दुर्योधन में थी तो कुछ युधिष्ठिर में भी थी। सत्य क्या है और उचित क्या है, यह हम अपनी आत्मा की आवाज से स्वयं निर्धारित करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे साथ अन्याय होता है। जीवन में इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए कि हमारे साथ कितनी बार अन्याय होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हमारा अपमान होता है, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हमारे अधिकारों का भी हनन होता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उन सब का सामना किस प्रकार से करते हैं। सच्चे मन से यदि समस्याओं का सामना करें और बेहद धैर्यपूर्वक समस्याओं का समाधान खोजें तो दुनिया में ऐसा कोई भी समस्या नहीं कि जिसका कोई समाधान ना हो, और ऐसा भी कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं कि जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो देवी देवता हो। इसलिए कर्ण, तुम्हें इस तरह के विचार तुम्हारे मन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि तुम्हारा ही जीवन एकमात्र कष्टमय जीवन रहा है। यह सभी के जीवन की विडंबना है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई सुख दुख हमेशा ही लगा रहता है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।